अस्थायी जटिल बुद्धि और वास्तविकता की घनिष्ठता। अस्थायी जटिल बुद्धि वो मानसिक क्षमता है जो निरंतर परिवर्तनों, इच्छाओं, भावनाओं और सामाजिक प्रभावों में उलझी रहती है। इसे यदि हम एक चमकते हुए पर छूटते हुए सितारे के समान समझे तो उसका अस्तित्व क्षणभंगुर है। अध्ययन विश्लेषण परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। जैसे ब्रह्मांड में हर तारा ग्रह और किरण क्षणिक है, वैसे ही हमारी मानसिक क्रियाएं भी परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशीलता हमें स्थायित्व से वंचित कर देती है। अस्थायी बुद्धि का निरंतर बदलाव हमें यह भ्रम देता है कि बाहरी संसार और हमारे मन में जो भावनाएं, विचार और मान्यताएं हैं वे अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं। जब हम कहते हैं कि अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी अस्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में शाश्वत सत्य नहीं है, तो यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि बाहरी जगत में हमें जो भी ज्ञान, उपलब्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वो केवल एक मृग तृष्णा है। जैसे सपने में अनुभव होने वाला संसार, जागृति में उसका कोई स्थायी प्रमाण नहीं मिलता। उदाहरण कीजिए एक नदी को जो लगातार बहती रहती है, उसका पानी कभी एक ही नहीं रहता। उसी प्रकार जो कुछ भी हमारी बुद्धि में उत्पन्न होता है वो भी समय के साथ बदलता रहता है। यदि हम केवल इस परिवर्तनशील तत्व पर विश्वास करें तो स्थायी सत्य की अनुभूति असंभव हो जाती है। स्वयं की अनुभूति और स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार, स्वयं से निष्पक्ष होकर स्वयं के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना वो मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भीतर छिपे शाश्वत सत्य का अनुभव कर सकता है। ये अनुभव बाहरी प्रतीकों, दीक्षित परंपराओं या ज्ञान के संस्थानों से परे है। आत्मनिक विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण की गहराई। जब हम अपने आप को समझने में लगते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्ति मिलती है। यह आत्मनिरीक्षण हमें बताता है कि हमारा असली अस्तित्व वो है जो समय, परिस्थिति या अनुभवों से मुक्त है। इसे हम एक शांत, अटल और अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में देख सकते हैं। निष्पक्ष होना मतलब अपनी कमजोरियों, मानसिक भ्रांतियों और सामाजिक प्रभावों से ऊपर उठकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना। जब व्यक्ति अपने ही मन के विकारों से मुक्त होता है तभी वो अपने स्थायी शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर सकता है। एक कलाकार को देखे जो बार बार अपनी पेंटिंग में रंग भरता है, परंतु अंततः वह समझ जाता है कि कला का वास्तविक सार उसके भीतर छुपा हुआ है, न कि बाहर के रंगों में। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने बाहरी अनुभवों के परे जाकर अपने आंतरिक सत्य की खोज करनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा और मानसिक बंधनों का विश्लेषण। गुरु शिष्य परंपरा को आपने एक मानसिक बंधन, अंधविश्वास और गणतंत्रता के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ अस्थायी जटिल बुद्धि और वास्तविकता की